हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान के लोकगीत, इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कैसे कि किसने संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला लोकगीतों को कहा है, तो उसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये कथन महात्मा गांधी का है। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस विद्वान ने कहा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने। कुछ विद्वान लोक वार्ता का प्रथम संकलनकर्ता कर्नल जेम्स टोड को मानते हैं, किंतु 1892 में प्रकाशित गेवहर का ग्रंथ फोक सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडिया को भारत में लोक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। फोक सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडिया किसका ग्रंथ है? ये सीई गेवहर का ग्रंथ है। ठीक है, अब हम राजस्थान के प्रमुख लोकगीत डिस्कस करेंगे। टोटल 50 लोकगीत हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। पहला है केसरिया बालम। केसरिया बालम, केसरिया बालम एक राज्य गीत है। इस गीत के माध्यम से प्रदेश गए पति को आने का संदेश दिया जाता है। केसरिया बालम आओ नी पधारे मारे देश, तो पति को आने का संदेश दिया जाता है प्रदेश से इस गीत के माध्यम से, और यह एक राज्य गीत है। अल्लाह जिलाबाई ये फेमस हैं। चौबाली, चौबाली राजस्थानी लोकगीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है। राजस्थानी लोकगीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है। अगला है आंगो मोरियो। आंगो मोरियो एक राजस्थानी लोकगीत है जिसमें पारिवारिक सुख का चित्रण मिलता है। देखो कौन सा लोकगीत किसके लिए है, यानी कि कौन सा लोकगीत यादों के लिए है, कौन सा लोकगीत विरह गीत है, कौन सा ये लोकगीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, कौन सा लोकगीत राज्य गीत है, कौन सा व्यावसायिक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो आंगो मोरियो लोकगीत है वो एक पारिवारिक सुख का चित्रण इससे मिलता है। अगला है ओलियू लोकगीत। ओलियू लोकगीत किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और रिपीट होता रहता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। ऑप्शंस होंगे आम्बो, अजमो, इडूडी और ओलियू। तो ओलियू करेक्ट आंसर होगा। ओलियू किसी की याद में गाया जाता है। इसी प्रकार आम्बो लोकगीत यह पुत्री की विदाई पर गाया जाता है। आम्बो लोकगीत पुत्री की विदाई पर। अगला है अजमो। अजमो गीत गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। अजमो गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। ओलू आपको जरूर याद रखना है, किसी की याद में गाया जाता है। आम्बो पुत्री की विदाई पर गाया जाता है। अगला है इडूणी। यह गीत स्त्रियां पानी भरने के समय गाती हैं। पानी भरने के समय स्त्रियां इडूणी गीत गाती हैं। उमादे, उमादे आपको पता होगा। उमादे कौन थी? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है उमादे को। उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये मालदेव की पत्नी थी और तारागढ़ दुर्ग में इन्होंने अंतिम समय अपना गुजारा था, अजमेर में। ठीक है, तो उमादे राजस्थान में रूठी रानी का ये गीत है। ढोला मारू, ढोला मारू प्रसिद्ध है। ढोला मारू पूछा जाता है एग्जाम में। तो ढोला मारू सिरोही की प्रेम कथा पर आधारित गीत है। इसे ढाड़ी गाते हैं। इसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला है झोरावा। झोरावा जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झोरावा जैसलमेर में है, पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। केसरिया बालम राज्य गीत है। चौबाली लोकगीतों का संस्मरण है। आंगो मोरियो पारिवारिक सुख का इसमें चित्रण मिलता है। ओलियू किसी की याद में गाया जाता है। आम्बो पुत्री की विदाई पर। अजमो गर्भावस्था के 8वें महीने में। इडूणी स्त्रियां पानी भरने जाते समय। उमादे रूठी रानी का। ढोला मारू प्रेम कथा का। और झोरावा जैसलमेर में पति के वियोग में गाया जाता है। ठीक है, अगला जो लोकगीत है वो है झलूरिया लोकगीत। यह गीत माहेरा या भात भरते समय गाया जाता है। देखो भात भरते, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि निम्न में से कौन सा लोकगीत माहेरा या भात भरते समय गाया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा झलूरिया या फिर झूलरिया। अगला है फतमल। फतमल हाड़ौती के राव फतहल और उसकी टोड़ा की रहने वाली प्रेमिका की भावनाओं से संबंधित है। फलसड़ा लोकगीत विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत निम्न में से कौन सा है, तो आपका आंसर होगा फलसड़ा। ये विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाया जाता है।
फाग आपको पता ही होगा, होली के अवसर पर फाग गाए जाते हैं। तेजा गीत तेजा जी की भक्ति में खेत की बुवाई के समय गाया जाता है, खेत की बुवाई और जुताई के समय। अगला है मोरिया थाई रे थाई। गरासिया गीत में दूल्हे की प्रशंसा की जाती है और महिलाएं इसके इर्द गिर्द नृत्य करती हैं। मोरिया थाई रे थाई, मोरिया नृत्य भी है, आपको पता हो तो ठीक है। गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है मोरिया नृत्य, और मोरिया थाई रे थाई ये गीत है इसमें गरासियों का। मरसिया, मरसिया इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि मरसिया लोकगीत कहाँ गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में, और किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोरिया। मोरिया इसमें ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है। यह एक बिरह गीत है। जो मोरिया है वो एक प्रकार का कैसा गीत है? बिरह गीत है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निम्न में से बिरह गीत कौन सा नहीं है, निम्न में से विवाह का गीत कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, बिरह गीत कौन कौन से हैं। मोरिया एक प्रकार का बिरह गीत है, इसमें ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है। अगला है माहेरा। माहेरा और भात आपको पता ही होगा, माहेरा का मतलब भात होता है। बहन के लड़के या लड़की की शादी के समय भाई उसको चूनडी उड़ाता है और भात भरता है, इसी प्रसंग में यह गीत गाया जाता है। जो हमारा स्टार्टिंग था वो भी भात से संबंधित था, जूलरिया। यह गीत माहेरा या भात भरते समय गाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है मूमल। मूमल बहुत प्रसिद्ध है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मूमल पर आता ही रहता है हर एग्जाम में। तो मूमल कौन थी? ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। जैसलमेर में गाया जाता है यह गीत, और श्रृंगारित और प्रेम गीत है, ठीक है, याद रखना है, श्रृंगारित और प्रेम गीत है मूमल, जैसलमेर में गाया जाता है। लाखा फुलानी के गीत, ये गीत मध्यकाल के प्रारंभ से माने जाते हैं, इनकी उत्पत्ति सिंध प्रदेश से हुई। लांगुरिया, लांगुरिया भी पूछा गया क्वेश्चन है। लांगुरिया करौली क्षेत्र में कुलदेवी कैला देवी के गीत हैं, ये कैला देवी के भक्ति गीत हैं लांगुरिया। अगला है लश्करिया। लश्करिया इंपॉर्टेंट है, लश्करिया पूछा गया है और आपको याद भी नहीं रहता है, इसलिए आप इसको रिपीट कर लो। लश्करिया गीत कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का फेमस है? शेखावटी का, व्यावसायिक नृत्य है ये कच्छी घोड़ी, ठीक है। तो शेखावटी में कच्छी घोड़ी नृत्य, इस पर जो गीत गाया जाता है वो है लश्करिया गीत। बींद, बींद गीत कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। बींद और लश्करिया, बींद, रसकलिया, रसाला और रमगरिया एक साथ हैं, ये कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं, इसलिए याद रख लो। रमगारिया, रमगारिया, रसाला, बींद और लश्करिया, ये कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। लश्करिया, बींद, रसाला और रमगरिया। क्वेश्चन आ सकता है लश्करिया, बींद, रसाला और रमगरिया किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो आपको याद रखना है कि ये चारों गीत हैं, लोकगीत हैं, जो कि कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय गाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? लश्करिया, बींद, रसाला और रमगरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा लावड़ी। लावड़ी आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में लावड़ी सुनी होगी आपने। लावड़ी का अर्थ है बुलाने से, नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए यह गीत गाया जाता है। मोरध्वज, भरतरी आदि प्रमुख लावड़ियाँ हैं। अगला है लोरी। ये गीत माँ के द्वारा बच्चे को सुलाने के लिए गाती हैं। गोरबंद, गोरबंद गणगौर पर स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला, गाया जाने वाला यह गीत है। गोरबंद आभूषण भी होता है एक प्रकार का, और गोरबंद आभूषण ऊँट के गले में पहनाया जाता है, ऊँट के गले का आभूषण होता है गोरबंद। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गोरबंद गीत बहुत प्रसिद्ध है, ये गणगौर पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गोपीचंद, इसमें शासक गोपीचंद द्वारा अपनी रानियों के साथ किया गया संवाद चर्चित है। गणगौर के अवसर पर गणगौर गीत गाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक गीत होते हैं वो गणगौर के अवसर पर ही गाए जाते हैं, सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। अगला है गढ़ गीत। गढ़ गीत सामंतों, राज दरबारों और अन्य समृद्ध लोगों द्वारा आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं। ये रजवाड़ी और पेशेवर गीत हैं। ढोली, दमापी, मुसलमान तवायफें इन गीतों को गाते हैं। बन्ना बन्नी, विवाह के अवसर पर वर वधू के लिए गीत गाए जाते हैं, बन्ना बन्नी। बीड़ जारा, बीड़ जारा एक प्रश्नोत्तक परक गीत है। इस गीत में पत्नी पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की प्रेरणा देती है। तो बीड़ जारा गीत कैसा है? प्रश्नोत्तर परक गीत है एक प्रकार का। विनायक, विनायक मांगलिक कार्यों के देवता हैं, किसी शुभ कार्य पर गणेश जी की पूजा में ये गीत गाए जाते हैं, विनायक। बंधावा, बंधावा शुभ कार्य के संपन्न होने पर गाया जाने वाला लोकगीत है। बंधावा कैसा लोकगीत है? शुभ कार्यों के संपन्न होने पर यह गाया जाता है, बंधावा लोकगीत, ठीक है।
अगला है बादली गीत। बादली गीत शेखावटी, मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला वर्षा ऋतु से संबंधित गीत है। बीरा गीत, बीरा नामक लोकगीत ढूंढाड़ अंचल में भात संपन्न होने पर गाया जाता है। कब गाया जाता है ये? भात संपन्न होने पर। भात संपन्न होने पर बीरा गीत गाया जाता है। अगला है बेमाता गीत। बेमाता गीत नवजात शिशु का भाग्य लिखने वाली बेमाता के लिए गाया जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आ सकता है कि नवजात शिशु का भाग्य लिखने वाली बेमाता के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? बेमाता गीत। भणेत, भणेत राजस्थान में श्रम करते समय परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए गाया जाता है। अगला है हमारा पड़वलियो। बालक के जन्म होने के पश्चात बाल मनुहार के लिए यह गीत गाया जाता है। पड़वलियों का अर्थ है घास से बनाया हुआ छोटा मकान। पणहारी, पणहारी इंपॉर्टेंट है। पणहारी पूछा जाता है। पनगढ़ से पानी भरने वाली स्त्री को पणहारी कहते हैं। इस गीत में राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। अगला है परनेत गीत। परनेत गीत का संबंध विवाह से है। परनेत गीत का संबंध विवाह से है। राजस्थान में विवाह के गीत सबसे अधिक प्रचलित हैं। परनेत के गीतों में विदाई के गीत बहुत ही मर्म स्पर्शी होते हैं। पावड़ा, पावड़ा पूछा गया क्वेश्चन है। पावड़ा एग्जाम में आता है। दामाद के ससुराल आगमन पर यह गीत गाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पावड़ा याद कर लो। दामाद के ससुराल आने पर यह पावड़ा नामक गीत गाया जाता है। पपैया, पपैया एक प्रसिद्ध पक्षी है। इसमें एक युवती किसी विवाहित युवक को भ्रष्ट करना चाहती है, तो पपैया एक प्रसिद्ध पक्षी गीत है। पंचीड़ा, पंचीड़ा गीत हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक और मंजीरी के साथ गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में अलगोजे, ढोलक और मंजीरे के साथ। पवाड़ा किसी महापुरुष वीर के विशेष कार्य को वर्णित करने वाली रचनाएं पवाड़ा कहलाती हैं। पटेलिया, पटेलिया यह पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है। पटेलिया गीत आदिवासियों के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाता है। पावड़ा किसी विशेष महापुरुष के कार्यों को वर्णित करता है। अगला है हमारा लालर गीत। लालर गीत पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ से। क्वेश्चन आएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला निम्न में से कौन सा गीत है? तो ऑप्शन दिए होंगे आपको। ऑप्शन में पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा बिछिया भी गाया जाता है, लालर भी गाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। बिछूड़ो गीत, बिछूड़ो गीत कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिछूड़ो गीत कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। कोटा बूंदी का ये लोकप्रिय है। इसमें पत्नी बिच्छू द्वारा डसने से मरने वाली है तथा अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। बिछूड़ा गीत पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। बिछूड़ा गीत हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी में गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत है। पीपली गीत, पीपली रेगिस्तानी क्षेत्र विशेषतः शेखावटी, बीकानेर और मारवाड़ के कुछ भागों में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है ये। इसमें प्रेयसी अपने परदेश गए पति को बुलाती है। यह तीज के त्योहार के कुछ दिन पूर्व गाया जाने वाला गीत है। अगला है पीठी। पीठी विवाह के अवसर पर दोनों पक्ष के यहाँ वर वधू को नहलाने से पूर्व पीठी या उबटन लगाते हैं, जिससे उसमें रूप निखार आए। उस समय ये पीठी गीत गाया जाता है। ठीक है, भौजाई द्वारा, ये भाभी के द्वारा गाया जाता है पीठी गीत विवाह के अवसर पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगला है पील्लो गीत। पील्लो गीत शिशु के जन्म के पश्चात अथवा जलवा पूजन के समय गाया जाता है। पील्लो जो गीत है वो जलवा पूजन, शिशु के जन्म के पश्चात गाया जाता है। सुबटियाँ, सुबटिया पूछा गया क्वेश्चन है। सुबटियाँ भील स्त्री द्वारा परदेश गए पति को संदेश भेजती हैं, तब सुबटिया गीत गाया जाता है। सहसण या सैसण माता के गीत। सैसण माता का जैन धर्म के तेरापंथी संप्रदाय में महत्व है। जैन श्रावकों की निराहार तपस्या के दौरान सैसण माता के गीत गाए जाते हैं। सुपड़ा, सुपड़ा ब्रह्मणी का एक स्वप्न गीत है। स्वप्न गीत है। इसमें गीत के द्वारा रात्रि माये स्वप्न का वर्णन किया जाता है। अगला है सीठना या फिर सीठनी। ये विवाह के अवसर पर भोजन के समय गाए जाने वाले गाली गीत हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। सीठना या सीठनी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गाली गीत हैं, ये एक प्रकार के। सेजा, सेजा में प्रकृति पूजन, लोकगीत, परंपरा, कला और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। कुवारियाँ श्रेष्ठ वर की कामना, अखंड सौभाग्य के लिए ये गीत गाती हैं। अगला है सारंग। यह संगीत दोपहर के समय में गाया जाता है। सारंग। कांगसियो, ये भी पूछा जाता है। कांगसियो,
कांगसियो का शाब्दिक अर्थ कंघे से है। इसमें बालों का श्रृंगार करने के लिए विशेष काम आता है। ये गणगौर के मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। जो कांगसिया गीत है वो गणगौर के मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। काजलियो, काजलियो 16 श्रृंगारों में से एक गीत है। बर की आंखों में भौजाई जब काजल डालती है तो इसको काजलियो गीत को गाया जाता है। कोयलडी, परिवार की स्त्रियां बधू को विदा करते समय विदाई गीत कोयलडी गाती हैं। कुकड़लू, शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तो ये महिलाएं गीत गाती हैं कुकड़लू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, कोयलडी और कुकड़लू। कुकड़लू जब वधू को विदा करते हैं तब विदाई गीत है, और कुकड़लू क्या है? कोयलडी तो विदाई गीत है और कुकड़लू है जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तो। कामण, कामण राजस्थान के कई क्षेत्रों में बर को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत कामण कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बर को जादू टोनों से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, तो वो है कामण गीत। अगला है कलाकी। कलाकी एक वीर रस प्रधान गीत है। कलाकी एक वीर रस प्रधान गीत है। कलाली, कलाली लोग शराब निकालने और बेचने का काम करते हैं, ये ठेकेदार होते हैं। कलाली गीत में सवाल जवाब हैं। इस गीत में श्रृंगारिक और मन की चंचलता दिखाई देती है। तो कलाली गीत शराब निकालने वाले जो लोग होते हैं वो गाते हैं। कुरंजा, कुरंजा भी पूछा गया है। कुरंजा पक्षी होता है, तो ये संदेश भिजवाने हेतु कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर यह गीत गाया जाता है। एक प्रकार का विरह गीत है ये। कैसा गीत है? विरह गीत है। कुकड़ी गीत, कुकड़ी गीत रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है। कुकड़ी। केवड़ा, केवड़ा एक वृक्ष है, यह प्रेयसी के द्वारा गाया जाने वाला गीत है केवड़ा। काछवा एक प्रेम गाथा पर आधारित लोकगीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। कागा, इसमें विरही नायिका कोये को संबोधित करके अपने प्रियतम के आने का शगुन मनाती हैं। तो कागा गीत ये विरही नायिका के द्वारा विरह गीत है ये, इसमें प्रियतम को आने का शगुन मनाती हैं ये कागा गीत के अनुसार। अगला है हिंडोलिया, ये भी पूछा गया है हिंडोलिया गीत। श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय हिंडोला गीत गाती हैं। हमसीड़ो, हमसीड़ो तो बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट आता है कि भील पुरुष और स्त्रियों के द्वारा मिलकर कौन सा गीत गाया जाता है। तो उत्तरी मेवाड़ में भीलों के द्वारा हमसीड़ो गीत गाया जाता है। हरजस, राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला सगुण भक्ति का लोकगीत है हरजस। इसमें श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यह जो गीत है हरजस, इस शेखावटी क्षेत्र में किसी की मृत्यु के अवसर पर भी गाया जाता है हरजस। ठीक है। हालरिया, जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर हालरिया गीत गाया जाता है। जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर। हिचकी गीत, ये किसी के द्वारा याद किए जाने पर हिचकी आती है तब हिचकी गीत गाया जाता है। होलर, होलर पूछा गया क्वेश्चन है। होलर पुत्र जन्म पर गाया जाता है, पुत्र जन्म से संबंधित है होलर गीत। हीड़ गीत, यह गीत मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आदिवासी लोग घर घर जाकर एक गाथा के रूप में गाते हैं। हीड़ का तात्पर्य होता है दीपक। अगला है हूंस। इस गीत के माध्यम से गर्भवती महिला को दो जीवों वाली कहते हैं। हूंस का अर्थ है गर्भवती की इच्छा होती है। इस तरह के गीतों में घेवर, बेर की इच्छा पूर्ति आदि के गीत गाते हैं। हरका हिंडोला, किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर हरका हिंडोला गाया जाता है। हरका हिंडोला किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। दारूड़ी, यह गीत रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाता है। दारूड़ी गीत। दुपट्टा, यह गीत दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, दुपट्टा गीत दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। धुनसो या फिर धुनसा, यह मारवाड़ का राज्य गीत है। धुनसो या फिर धुनसा, इसमें अजीत सिंह की धाय गौरा माता का वर्णन है। घूमर, गणगौर के त्योहार पर विशेष पर्वों पर घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये तो आपको पता ही होगा। गुड़ला, गुड़ला पूछा गया क्वेश्चन है। गुड़ला कहाँ गाया जाता है? मारवाड़ में। होली के बाद गुड़ला त्योहार के अवसर पर ये कन्याओं द्वारा गाया जाता है मारवाड़ में। घुघरी, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। घुघरी बच्चे के जन्म के अवसर पर। घोड़ी, लड़के के विवाह के अवसर पर निकासी के समय गाया जाने वाला गीत घोड़ी बनना कहते हैं इसको। रतन राणा, अमरकोट पाकिस्तान के सोढ़ा राणा रतन सिंह का गीत है ये। पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाने वाला सगुन भक्ति गीत है। रात जगा, ये रात भर जागरण में गाया जाने वाला गीत है रात जगा। रसिया, रसिया गीत अलवर भरतपुर में रसिया गीत अलवर भरतपुर में गाया जाता है होली के अवसर पर।
बम नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र का, और वहीं पर बम नृत्य में ही रसिया गीत ये गाया जाता है। जली और जलाल, बधू के घर जब स्त्रियां बर की बारात डेरा देखने जाती हैं तब यह गीत गाया जाता है। जलो और जलाल या फिर जला, ठीक है। बधू के घर जब स्त्रियां बर की बारात का डेरा देखने जाती हैं तब यह गीत गाया जाता है। जीण माता का गीत राजस्थान का सबसे लंबा गीत है ये, जीण माता का गीत। इस गीत में भाई बहन के प्रेम, पहाड़ों की तपस्या, मन्नतों का पूरा होना, आक्रमणकारियों से क्षेत्र की रक्षा का वर्णन किया जाता है। जकड़ियाँ, पीर ओलियों की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत है। ये राजस्थानी मुस्लिम समाज में प्रसिद्ध है, जकड़ियाँ गीत। अगला है जच्चा, यह गीत पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है, जच्चा गीत। इसका अन्य नाम होलर भी है, जो आप हमने पहले पढ़ा था इससे पहले। होलर गीत और जच्चा गीत दोनों पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। जीरो, इस गीत में पत्नी अपने पति को जीरे की खेती ना करने की अनुरोध करती हैं। चरचरी गीत, ताल और नृत्य के साथ उत्सव में गाए जाने वाली रचना चरचरी कहलाती है। चाक गीत, चाक गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, कुम्हार के घर जाकर। चिरमी गीत, चिरमी एक प्रकार का क्या होता है? पौधा होता है। चिरमी एक प्रकार का पौधा होता है। इसमें पौधे को संबंधित कर वधू द्वारा अपने ससुराल में भाई व पिता की प्रतीक्षा करते हुए मनोदशा का वर्णन होता है। अगला है हींडा गीत, यह गीत शहरी जनजाति में दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है हींडा गीत किस जनजाति से संबंधित है? तो शहरी जनजाति से संबंधित है ये। अगला है लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है जीण माता का, और चिरजा करणी माता की स्तुति में चिरजा गीत गाया जाता है। हींडा गीत शहरी जनजाति में दीपावली के अवसर पर। लहंगी, लहंगी गीत जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में। और रामदेव जी के गीत आपको पता ही है, लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत रामदेव जी के ही हैं, ठीक है। तो ये हमने लोकगीत डिस्कस किए थे प्रमुख। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।